बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक होंगे। आज मैं पोस्टमार्टम करूंगा काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन का। इनके दरमियान क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंसेस हैं, इसके बारे में बातचीत होगी। ये बहुत ज़रा तंग करता है कुछ बच्चों को, इसके हवाले से बहुत ज़रा बच्चों को टेंशन भी रहती है कि कौन सा वर्ड काउंटेबल है और कौन सा वर्ड अनकाउंटेबल है। तो इस वीडियो के आखिर में मैं ऐसा जुगाड़ बताऊंगा कि किसी भी बच्चे को अनकाउंटेबल और काउंटेबल नाउन के बारे में डिफरेंस मालूम करने के लिए, आइडेंटिफिकेशन करने के लिए किसी भी बच्चे को मसला नहीं रहेगा। काउंटेबल नाउन आर दोज दैट रेफर टू समथिंग दैट कैन बी काउंटेड। इनको उर्दू में इसमें काबिल शुमार कहा जाता है। ऐसा इसम जिसको तादाद से जाहिर किया जाता हो, या ऐसा इसम जिसको गिना जा सकता हो और इसके साथ गिनती के अल्फाज इस्तेमाल किए जा सकते हो। तो ऐसे इसम को उर्दू में इसमें काबिल शुमार और अंग्रेज़ी ज़बान में इनको काउंटेबल नाउन कहा जाता है। हर वो इसम जिसके बारे में जब हमसे पूछा जाए कि वो कितना है तो हम उसको तादाद से ज़ाहिर करते हैं। मिसाल के तौर पर जब आदमी, किताब, कलम, कुर्सी वगैरह के बारे में हमसे पूछा जाए कि वो कितनी या कितने हैं, तो हम गिनती के अल्फाज साथ मिलाकर बताएं कि वो आदमी, दो आदमी, 4 किताबें, 5 कलम और 10 कुर्सियाँ वगैरह हैं। ये ऐसी तमाम अशिया जिनको जब हम किसी दुकानदार शख्स से खरीदते या लेते हैं, तो अगर वो हमें उस चीज़ को गिनती करके दे तो ऐसी चीज़ काबिल शुमार कहलाएगी और ऐसी चीज़ का नाम इसम काबिल शुमार कहलाएगा। जिस तरह किताब, कलम, दस्ता, मेज़, कुर्सी, कार, साइकिल वगैरह, इनको जब भी हम किसी दुकानदार से खरीदने के लिए जाते हैं तो उसको दुकानदार गिनती करके देता है। इसी के बाद नेक्स्ट है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन आर द नेम ऑफ थिंग्स, पीपल, etc विच वी कैन नॉट काउंट। इनको उर्दू में नाकाबिल शुमार इसम कहा जाता है। इस इसम को हमेशा वज़न या मिक़दार से ज़ाहिर किया जाता है। हर वो इसम जिसको गिना ना जा सकता हो लेकिन उसको तोला, नापा या मिक़दार से ज़ाहिर किया जाता हो, अनकाउंटेबल नाउन कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर 1 किलो चीनी, 1 लीटर पेट्रोल, 1 किलो आटा वगैरह। इन चीज़ों को ख़रीदते वक्त हम ये नहीं कहते कि 1 चीनी, 1 आटा या 1 पेट्रोल चाहिए, बल्कि इनके साथ मिक़दार नहीं लिखी या बोली जाएगी तब तक ये इसम अपना मफ़हूम वाज़े नहीं कर पाएगा। इस इसम की जमा नहीं बनाई जाती। इसी जैसे कि चीनी की जमा चीनियों या चीनियाँ, पेट्रोल का पेट्रोल वगैरह, ये सब गलत होता है। तो अब मैं आप लोगों को एक ऐसा कुलिया बताने लगा हूँ जिसको आप अगर अच्छे तरीके से समझ लें तो आपको कभी भी इनकी आइडेंटिफिकेशन के बारे में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल काउंटेबल नाउन के बारे में बात करता हूँ कि आप देखें, जितनी भी चीज़ें इस दुनिया में होती हैं, या तो वो हम किसी दुकानदार से लेते हैं या वो कोई हमें शख्स देता है। जब हम दुकानदार या किसी शख्स से कोई चीज़ लेने के लिए जाएं, हम कलम लेने के लिए जाते हैं, हम कुर्सी लेने के लिए जाते हैं, हम कोई भी चीज़ लोहे की है या प्लास्टिक की है या कोई भी चीज़ हम लेने के लिए जाते हैं, आटा लेने के लिए जाते हैं, दुकानदार के पास जाते हैं, पेट्रोल लेने के लिए जाते हैं, वो भी दुकानदार के पास जाते हैं। तो दुकानदार हमें वो चीज़ गिन के दे तो वो इसम काउंटेबल नाउन में शुमार किया जाएगा। जिस तरह से कलम हमें गिन के देगा, रजिस्टर हमें गिन के देगा, इसी तरह से टॉफ़ियाँ हैं तो वो भी हमें गिन के देता है, बिस्किट है तो वो भी हमें गिन के देता है। तो ऐसी तमाम अशिया जिनको जब हम दुकानदार से ख़रीदने के लिए जाते हैं वो हमें गिन के दे तो ऐसा इसम काउंटेबल नाउन कहलाएगा। अब गिन के जब देगा तो उसके साथ गिनती के अल्फाज इस्तेमाल किए जाएंगे। गिनती के अल्फाज कौन से होते हैं? 1 से लेकर 1, 2, 3, 4, 5 जैसे गिनती चली जाती है। तो गिनती के अल्फाज अगर इस्तेमाल हुए पड़े हैं तो ऐसा इसम काउंटेबल नाउन में शुमार किया जाता है। इसी के उलट अनकाउंटेबल नाउन को जब हम की आइडेंटिफिकेशन हम करते हैं तो इसमें क्या होता है कि इसके अंदर ऐसे इसम होते हैं जिनको जब भी हम दुकानदार से लेने के लिए जाते हैं तो दुकानदार या हमें किसी पैमाने के अंदर माप के देता है या वो तोल कर इनको देता है। वो कांटे का इस्तेमाल करके इनको तोल के हमें देगा। इसी तरह से इसके सामने मैंने पिक्चर कांटे की भी लगाई है। ऐसा इसम जिसको तोल के दिया जाए या उसको किसी पैमाने के अंदर माप के दिया जाए तो ऐसे इसम को हम अनकाउंटेबल कहते हैं। मिसाल के तौर पर आप शुगर लेने के लिए जब किसी दुकानदार के ऊपर जाते हैं, दुकानदार के पास जाते हैं तो दुकानदार आपको शुगर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे शुगर गिन के नहीं देता, बल्कि वो एक वज़न करके देता है। पार्ट का इस्तेमाल करता है और उसको तोल के आपको देता है। तो
یا ڈیجیٹل کانٹے کا استعمال کیا جاتا ہے، تو یہ ساری مقداریں ہوتی ہیں جو مطلب اس مقدار کے تحت آپ لوگوں کو کوئی چیز دی جاتی ہے۔ تو ایسے تمام اسم جس کو جب بھی دکاندار دے آپ کو گن کے دے وہ کاؤنٹیبل، اور جب دکاندار سے آپ کوئی چیز لینے کے لیے جائیں اور وہ آپ کو گن کے نہیں بلکہ تول کے دے وہ انکاؤنٹیبل کہلاتی ہے۔ اسی طرح سے رائس ہے یہ آپ کو گن کے نہیں بلکہ تول کے دیا جاتا ہے، شوگر بھی تول کے دی جاتی ہے، ملک بھی ایک پیمانے کے تحت دیا جاتا ہے، واٹر اس کا بھی ایک مطلب 1 لیٹر 2 لیٹر وغیرہ، یہ تمام اشیاء جو بھی یہاں پر لکھی ہوئی ہیں یا اس جگہ پر آپ لوگوں کو دکھائی دے رہی ہیں، ایسی تمام اشیاء جن کو جب بھی آپ دکاندار کے پاس لینے کے لیے جائیں تو آپ کو اگر وہ تول کے حساب سے یا پیمانے کے حساب سے یا کسی بھی مقدار کے حساب سے لیٹر کے حساب سے دے تو لیٹر کے حساب سے تول کے حساب سے جو چیز ملے گی وہ انکاؤنٹیبل کہلائے گی، اور ایسی تمام اشیاء جو آپ کو ملتی ہیں گن کے ان کو آپ کاؤنٹیبل میں شمار کریں گے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ لیکچر سمجھ آیا ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر کے اندر، تب تک خدا حافظ۔